और जैसे आप जानते हैं जवान और किसान और जवान इस देश की धरोहर हैं। और आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसे हर घर से सैनिक है, चाहे वो 1965 का युद्ध हो, 71 का हो, कारगिल का हो, या ऑपरेशन मेघदूत हो सियाचिन ग्लेशियर में 1984 में, या श्रीलंका में 1987 में हो। उत्तराखंड वासियों ने हमेशा शहादत देने में सबसे आगे रहे हैं। या देखिए भैया, नॉर्मल आदमी में और एक आर्मी के जवान में बहुत फ़र्क होता है। हम नॉर्मल हैं, हमारे कोई मेडल नहीं है, और कहीं ना कहीं आप देख भी रहे हैं, अगर हमें भाई साहब की बराबर खड़ा होना हो तो 2-4 पत्थर रखने पड़ेंगे। तो ये होती है जवान की पहचान। और हमारे देश के जवान, एक के घर में खुद गया था जी, शहीद विनोद भंडारी, जिनका निवास भानियावाला में है। तो उनकी एक बेटी 3 माह की है और बेटा 4 साल का है। तो जब मैं उनके बच्चे देख रहा था उनके दादा की गोद में। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, और मैं आया हूँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, जहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया है जो वीर सेनानियों के लिए है, जहाँ पर जो रिटायर हो जाते हैं या जो वीर हैं उन्हें पूरी सुविधा नहीं मिल पाती। और कई सवाल हैं हमारे जहन में, हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं सर, क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र रतूड़ी। राजेंद्र जी, जो इंट्रोडक्शन आपका हुआ था, बड़ा बहुत ही धमाल के साथ इंट्रोडक्शन हुआ था अंदर आपका, और सम्मानित भी हैं आप। क्या कहेंगे ये जो प्रोग्राम है, ये एक्चुअल में है क्या? जी, पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं, गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 17 जुलाई 2016 का हुआ था। तो ये एक तरह से स्थापना दिवस है, 8वां स्थापना दिवस आज मना रहे हैं, जिसमें कि वीर नारियां, पूर्व सैनिक और जितने भी संगठन ने कार्यक्रम किए होते हैं साल भर में, उन सब का लेखा जोखा यहाँ पर एक किस्म से आप कह सकते हैं एक पुनर्मिलन जो कार्यक्रम होता वो था। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपके जो सीने पे लगे देख रहा हूँ, ये बड़ी गर्व की बात है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं। तो ये आपको कैसे प्राप्त हुए, कितनी मेहनत करी आपने? जी, कि मैं सन 1995 में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। उसके बाद मेरी जो पहली सर्विस थी वो गुजरात में थी, उसके बाद कारगिल में थी, उसके बाद कारगिल के बाद फिर पठानकोट में थी, पठानकोट के बाद फॉरेन लेबनान में थी, उसके बाद फिर ये आसाम में थी, आसाम के बाद सिक्किम में थी, सिक्किम के बाद भुज, और 2011 में मैं पेंशन आ गया था। तो मैंने 99 में कारगिल लड़ाई में प्रतिभाग किया है, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन रक्षक में भी प्रतिभाग किया है, ऑपरेशन पराक्रम में प्रतिभाग किया है। तो ये जो मेडल हैं वो एक हमारी उस टाइम जो हमने जो सर्विस की, जो आर्मी के दौरान जो हमने मेहनत की और जो युद्ध लड़े, उसका ही प्रतिफल ये मेडल है। देखिए भैया, नॉर्मल आदमी में और एक आर्मी के जवान में बहुत फ़र्क होता है। हम नॉर्मल हैं, हमारे कोई मेडल नहीं है, और कहीं ना कहीं आप देख भी रहे हैं, अगर हमें भाई साहब की बराबर खड़ा होना हो तो 2-4 पत्थर रखने पड़ेंगे। तो ये होती है जवान की पहचान। और हमारे देश के जवान काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी मेहनत भी करते हैं। और हमारे देश के जवानों के लिए एक कमेंट ज़रूर करें आप, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। और एक और चीज़ सर, आपको सम्मानित किया गया है, ऐसे सम्मान आप और भी ले चुके? जी हाँ, ऐसे मैंने बहुत सम्मान लिए हैं। मैं खिलाड़ी भी हूँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ, और इससे पहले मैंने बहुत सम्मान लिए हैं। अगर आप मेरा फेसबुक पेज और मेरा वो देखेंगे तो आप लोगों को सारे उसमें वीडियोस वगैरह वो सब मिल जाएंगे। आप फेसबुक पेज बता दीजिए एक बार। राजेंद्र रतूड़ी। मैं आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भी ले लेना। मैं आपको सारे वीडियोज़ और जितने मैंने अब तक पुरस्कार ग्रहण किए हैं मैं सब आपको दिखा दूँगा। अभी आप कहाँ पर कार्यरत हैं? जी, मैं इस समय वर्तमान समय में उत्तराखंड सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। और जैसे आप जानते हैं, जवान और किसान और जवान इस देश की धरोहर हैं। और आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसे हर घर से सैनिक है, चाहे वो 1965 का युद्ध हो, 71 का हो, कारगिल का हो, या ऑपरेशन मेघदूत हो सियाचिन ग्लेशियर में 1984 में, या श्रीलंका में 1987 में हो। उत्तराखंड वासियों ने हमेशा शहादत देने में सबसे आगे रहे हैं। यहाँ के रणबांकुरों ने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है। अच्छा, अभी उत्तराखंड में हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। उन जवान के घर वाले भी शायद आपको देख रहे हैं, उनके लिए एक क्या? जी हाँ, उनमें एक के घर में खुद गया था जी, शहीद विनोद भंडारी, जिनका निवास भानियावाला में है। तो उनकी
एक बेटी 3 माह की है और बेटा 4 साल का है। तो जब मैं उनके बच्चे देख रहा था उनके दादा की गोद में, तो कहीं ना कहीं जो एक तो हमारा जो दिल है वो बहुत मतलब ऐसा नहीं कि हम एक सैनिक है तो बहुत वैसा दिल है। उन बच्चों को देख के ऐसा लग रहा था कि रोना आ रहा था। तो हमारी तरफ से मैंने उनको घर वालों से बात की, मैंने उनको जो आगे जो उनको बेनिफिट्स मिलने हैं उसके बारे में उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे संपर्क में रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि जितने भी पूर्व सैनिक हमसे जो जानते नहीं हैं अपने जो वेलफेयर वगैरह हैं, मैं उनको बताता रहता हूँ। जो भी कल्याणकारी योजनाएँ हैं उनको अपने स्तर से बताता हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं सरकार भी सैनिक से पूरा काम लेती है और सैनिक ईमानदारी से काम करता है और ईमानदारी से डटा रहता है सरहदों पर, और कहीं ना कहीं हम भी उसी सैनिकों की वजह से चैन की नींद सोते हैं। और फिर जब सैनिक का कार्यकाल पूरा हो जाता है, जब उसको एक तरह से उनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है और फिर उनको जो सुविधा कागजी तौर पर मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, सरकार ऐसा क्यों करती है? देखिए, बहुत सारे स्तर में क्या होता है, सरकार जियो तो जारी कर देती है, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं कमियाँ होती हैं। जैसे जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो उनको जो सुविधाएं मिलने होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं। हालांकि सरकार ने ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रतिनिधि पूर्व सैनिक नियुक्त किए हैं पिछले 8 सालों से। उनके स्तर से भी उनको समय समय पर जानकारी दी जाती है, लेकिन इसमें सुधार की बहुत अभी भी गुंजाइश है। हालांकि सरकार ने काफ़ी सुधार किया, अभी और गुंजाइश में सुधार की बहुत ज़रूरत है। तो अच्छा सर, जैसे आप सेना में भर्ती हुए और शुरू में तो डिफ़िकल्ट लगता है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, लेकिन जब अपने देश के प्रति आपको मोहब्बत हुई होगी तब आपको हर एक चीज़ आसान लगने लगी होगी, एक तरह से मौत से भी डर नहीं लगता। देखो, मैं सैनिक पृष्ठभूमि से हूँ। मेरे पिताजी ने भी 1965 और 71 की लड़ाई लड़ी। तो हमारे घर में एक सैनिक का जो माहौल होता है पहले से था। कोई ना कोई एक ना एक रहता ही। हाँ, रहता ही है। तो कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा मिलती थी। तो जब आप एक वर्दी में एक परिधान में होते हैं तो कहीं ना कहीं जोश और जो जुनून अपने आप ही जो है पैदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये जवान हैं जो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई और 15-16 साल की उम्र में ही। और भी बात करेंगे जो कुछ और लोग हैं, तब तक के आप वीडियो में बने रहें।